नमस्कार छात्रों, आज इस वीडियो में हम पूर्व के वीडियो में किए गए अध्ययन भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन, जिसमें हमने पुर्तगालियों के भारत पर आगमन पर चर्चा की थी, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक अन्य यूरोपियन शक्ति जिसने मध्यकाल में भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में प्रवेश किया, उस पर अब हम बात करेंगे। डच कंपनी 1602 में यह कंपनी स्थापित हुई थी, जिसका नाम VOC अर्थात वेरिगदे ओस्टे इंडीसे कंपनी था। इस कंपनी ने भारत के मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना स्थापित किया था। डचों द्वारा भारत में अन्य स्थानों पर भी कई कारखाने स्थापित किए गए, जैसे 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1641 में विमलीपट्टम में, 1645 में करिकाल में, 1653 में चिंसूरा में, 1663 में कोचीन में, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि जगहों पर इन्होंने अपने फैक्ट्रियां या कारखाने स्थापित किए। यहाँ कारखानों से तात्पर्य वर्तमान के कारखानों की तरह नहीं था, जहाँ पर मशीनरी होती है, जहाँ पर मशीनों के द्वारा काम किया जाता है। तत्कालीन समय में इन विभिन्न यूरोपियन कंपनियों ने भारत में जो अपने कारखाने स्थापित किए, वहाँ पर जो व्यापारिक कार्य होता था, जिसमें जो सामान का माल का आवागमन होता था, उस सामान को, उस माल को उस जगह पर एकत्रित किया जाता था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई थी। 1653 ईस्वी में चिंसूरा सर्वाधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया था, जहां पर डचों ने गुस्ताबुल नाम का एक किला निर्मित किया था। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पेगोडा सिक्के को प्रचलित किया था। यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। डचों के द्वारा जो सिक्का प्रचलित किया गया था, स्वर्ण सिक्का, उसे पेगोडा के नाम से जाना जाता था। भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए और फ्रांसीसी आए, लेकिन आने वाले समय में अंग्रेज़ों ने अन्य यूरोपियन कंपनियों को भारत से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया और भारत के व्यापार पर एकाधिकार किया। इसी क्रम में 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेज़ों और डच कंपनियों के मध्य हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित करके भारत के व्यापार से उन्हें निष्कासित कर दिया और इस युद्ध ने भारत में अंग्रेज़ों की नाविक नौसैनिक श्रेष्ठता को भी स्थापित कर दिया। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर सूती उद्योग और अधिक विकसित हो गया था और सूती वस्त्रों का अधिकाधिक निर्यात यहाँ पर डचों के द्वारा किया जा रहा था। अर्थात भारत में धीरे धीरे मध्यकाल में कई यूरोपियन ताकतें आ रही थी। ये सभी ताकतें व्यापारिक रूप में भारत में प्रवेश की। इसके पश्चात जैसे जैसे यहाँ पर इनका समय बीतता गया, इन कंपनियों ने, इन देशों ने भारत की स्थिति को समझने की कोशिश की। यहाँ की राजनीतिक स्थितियों को इन्होंने देखा और इसके पश्चात इन्होंने यहाँ के व्यापार पर अपना अधिकार जमाने हेतु, यहाँ की राजनीति पर अपना अधिकार जमाने हेतु ये विदेशी कंपनियाँ भारत में आपस में लड़ने लगी और इसी क्रम में अंतिम सफलता अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई, जिसके बारे में हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है कि आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, आप इन चीज़ों को अपने कॉपियों में, अपने रजिस्टर में लिखने का प्रयास करें, इन्हें अधिक से अधिक सुनें तथा इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।